अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू एमए यूनिवर्सिटी। मैं हूं आपका प्यारा दोस्त रमीज़ अहमद और यकीनन आप सब भी खैरियत से होंगे। आज मैं इलस्ट्रेटर ट्यूटोरियल वीडियो के साथ हाजिर हूं। ये वीडियो स्पेशली बिगनर्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। वो नहीं जानते कि किस तरह से इलस्ट्रेटर में रहते हुए एक सही स्टैंडर्ड बिजनेस कार्ड को क्रिएट किया जाए। आज मैं उनको डीपली गाइड करूंगा हर एक चीज़ के बारे में जो शायद इससे पहले किसी ने उनको गाइड नहीं की होगी। और इसी के साथ अगर आप फ्रीलांसर हैं, अपवर्क या फाइवर पर काम करना चाहते हैं या अपना किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपनी सर्विस को देना चाहते हैं, तो ये चीजें आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज की इस वीडियो में आपको हर चीज के बारे में क्लियर कर दिया जाएगा और आने वाली वीडियो में आप इन चीजों के बारे में पहले से जानते होंगे। अब शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने इलस्ट्रेटर की एक फाइल को ओपन किया है। इसमें मैंने पहले से बिजनेस कार्ड के साइज को क्रिएट किया है और तमाम इंफॉर्मेशन लिख दी है ताकि बिगनर्स के लिए ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो। अब मैं उनको डीपली गाइड करता हूँ। एक्चुअल जो बिजनेस कार्ड का साइज होता है वो 3.5 मल्टीप्लाई 2.0 इंचेस के अंदर होता है। चाहे लोकल मार्केट है या ऑनलाइन आप किसी को भी सर्विस अपनी प्रोवाइड करते हैं। कुछ दोस्त मिलीमीटर के अंदर भी कार्ड को डिजाइन करते हैं, ये उसका एक्चुअल साइज है। इसको फाइनल या ट्रिम साइज भी हम कह सकते हैं। जो व्हाइट वाला एरिया आपको नजर आ रहा है, इसको फाइनल या ट्रिम साइज क्यों कहा जाता है? जब कार्ड मुकम्मल डिजाइन हो जाता है, प्रिंटिंग के बाद ये व्हाइट वाले एरिया से कटिंग स्टार्ट होती है और उसके बाद एक्चुअल कार्ड आपके सामने आ जाता है। फाइनल साइज के बाद ब्लेड साइज के बारे में आपको गाइड करता हूँ। ये जो रेड लाइन आपको बाहर की तरफ नजर आ रही है, इसको ब्लेड साइज कहते हैं। ब्लेड साइज प्रिंटिंग के लिए एक्स्ट्रा एरिया होता है। इसके ऊपर हम कोई टेक्स्ट या कोई लोगो वगैरह ऐड नहीं करते। ब्लेड इसलिए यूज होता है कि कटिंग के टाइम व्हाइट एजेस ना आए, यानी ये जो व्हाइट कॉर्नर आपको नजर आ रहे हैं ये कट जाएंगे। जो कार्ड आपने कलरफुल क्रिएट किया होगा वही आपके सामने नजर आएगा फिजिकल में। उसके बाद सेफ जोन क्या होता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी का ही आपने ख्याल रखना है। सेफ जोन का जो साइज होता है 3.25 मल्टीप्लाई 1.75 इंचेस के अंदर। मिलीमीटर में ये साइज है, आप दोनों नोट कर सकते हैं। आप इन दोनों में से किसी भी साइज में क्रिएट कर सकते हैं। सेफ जोन के अंदर हमें टेक्स्ट, लोगो और इम्पोर्टेंट एलिमेंट जो कार्ड के रेलिवेंट चीजें होती हैं उसी को डिजाइन के मुताबिक सेट किया जाता है। जब कार्ड की प्रिंटिंग हो जाती है उसके बाद कटिंग की बारी आती है। समटाइम्स 1-2 पिक्सल अंदर की तरफ कट जाते हैं। अगर आपका टेक्स्ट इन व्हाइट एजेस के करीब होगा तो वो चीज आपकी कट जाएगी, उससे फिर आपका कार्ड खराब हो जाएगा। इन चीजों से बचने के लिए सेफ जोन के अंदर ही हम सारा काम करेंगे। यकीनन यहाँ तक आपके तमाम पॉइंट्स क्लियर हो गए। अब कार्ड को क्रिएट करने की तरफ चलते हैं। अब मैं बिगनर दोस्तों को एक बिजनेस कार्ड को क्रिएट करने का तरीका गाइड करता हूँ। जब आप इलस्ट्रेटर को ओपन करेंगे उसके बाद नई फाइल क्रिएट करने के लिए कीबोर्ड से कंट्रोल की को आपने प्रेस करके रखना है, उसको आपने नहीं छोड़ना। एंड बटन प्रेस करेंगे, आपके सामने इस तरह से न्यू डॉक्यूमेंट का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। उसके बाद राइट साइड पर आएंगे, प्री सेट डिटेल आपको लिखी हुई नजर आ रही है, अनटाइटल्ड 2। यहाँ पर एक बात याद रखें, स्टार्ट में अगर आप इस फाइल का नाम टाइप करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन ये कंपल्सरी नहीं है। जब आप फाइल को क्रिएट कर लें, थोड़ा सा वर्क करें और फाइल को जब सेव करने लगेंगे उस टाइम भी आप इस फाइल का नाम टाइप कर सकते हैं। कि मैं स्टार्ट में टाइप कर रहा हूँ बिजनेस कार्ड डिजाइन। उसके बाद बात करते हैं यूनिट के बारे में। जैसा कि यहाँ पर आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है इंचेस, बेहतर यही है इंचेस के अंदर आप क्रिएट करें। अगर आप इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ इस एरो पर क्लिक करेंगे, ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी, यहाँ आपके पास यूनिट होगा मिलीमीटर। आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं इंचेस ही सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद बात करते हैं विड्थ की। यहाँ पर आपको विड्थ लिखी हुई नजर आ रही है 3.5 इंच और नीचे हाइट मैंने 2.0 इंच है। ये 2.0 ही है, आप 2 टाइप कर दें या 2.0 एक ही बात है। उसके बाद यहाँ पर आपको आर्टबोर्ड 2 लिखा हुआ नजर आ रहा है। एक आर्टबोर्ड भी क्रिएट कर सकते हैं, बाद में उसकी एक कॉपी क्रिएट कर सकते हैं। कार्ड के 2 हिस्से होते हैं, फ्रंट और बैक, तो इसी तरह से 2 आर्टबोर्ड यूज होंगे। एक आर्टबोर्ड के ऊपर दोनों चीजें क्रिएट नहीं होंगी, दोनों डिफरेंट होती हैं। अगर आप सिर्फ 1 टाइप करते हैं आगे जाके दूसरा आर्टबोर्ड भी क्रिएट कर सकते हैं सेम साइज का, लेकिन यहाँ पर मैंने 2 रखा है। उसके बाद ब्लेड के बारे में गाइड करता हूँ। यहाँ पर आपको साइज लिखा हुआ नजर आ रहा है 0.125 इंचेस। ये एक्स्ट्रा पार्ट है, जो रेड लाइन मैंने पहले आपको इसके बारे में गाइड किया, ये वही ब्लेड साइज है। अगर आप इस जगह पर टाइप करते हैं और इस ऑप्शन को एक्टिव रखते हैं तो बाकी 3 पार्ट के अंदर बॉटम, लेफ्ट और राइट में सेम साइज आएगा। अगर ये एक्टिव नहीं है तो फिर आपको हर एक हिस्से में यानी खुद टाइप करना पड़ेगा। उसके बाद नीचे वाले हिस्से पर आते हैं कलर मोड। अगर आप क्लाइंट के लिए कार्ड डिजाइन कर रहे हैं आपने प्रिंटिंग तो लाजमी करनी है, तो उसके लिए CMYK कलर मोड आप रखेंगे। और इसी तरह से नीचे रास्टर इफेक्ट के बारे में बात करता हूँ, तो यहाँ लिखा हुआ हाई 300 ppi, तो आपने ये सेम
वैसे ही रखनी है। उसके बाद क्रिएट पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे, देन आपके सामने दो आर्ट बोर्ड आपको नजर आएंगे। ये फ्रंट और बैक इसको बना सकते हैं या इसको फ्रंट और इसको बैक बना सकते हैं। और अगर इन केस आपके पास एक आर्ट बोर्ड है, कोई बात नहीं, जैसा कि मैं आर्ट बोर्ड पर क्लिक करता हूँ और इस आर्ट बोर्ड को डिलीट कर देता हूँ। यही हमारे पास आर्ट बोर्ड है। ये एक्चुअल साइज है वाइट एरिया। हमने अब सेफ जोन तैयार करना है, के लिए इन चीजों का आपने ध्यान रखना है। सेफ जोन को तैयार करने के लिए आप एम बटन दबाएंगे, रेक्टेंगल टूल आपके पास सिलेक्ट हो जाएगा, आप आर्ट बोर्ड पर क्लिक करेंगे, रेक्टेंगल का डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर साइज आपने पुट करना है 0.125। टैब बटन दबाएंगे, हाइट भी आप सेम लिखेंगे। क्योंकि ये वाला ऑप्शन मेरा एक्टिव नहीं है तो इसलिए मैंने टैब की मदद से नीचे भी सेम वैसे ही टाइप किया। उसके बाद ओके के बटन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह से रेक्टेंगल शेप आ जाएगी। जूम करता हूँ थोड़ा सा ताकि क्लियर हो सके। रेड लाइन ब्लेड साइज है, इस पर हम कुछ नहीं करेंगे, ये एक्स्ट्रा पार्ट है। इस व्हाइट एरिया में सारा काम करेंगे हम। ये रेक्टेंगल शेप यहाँ पर क्रिएट होगी है। उसके बाद राइट साइड पर आएंगे, प्रॉपर्टी पैनल, हॉरिजॉन्टल अलाइन लेफ्ट करेंगे और इसी तरह से वर्टिकल अलाइन टॉप करेंगे। इसी की एक कॉपी क्रिएट करेंगे। कंट्रोल की को प्रेस करते हुए सी बटन दबाएंगे आप। इसी तरह से कंट्रोल की को प्रेस करते एफ बटन दबाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होगा वर्टिकल अलाइन बॉटम, प्रॉपर्टी पैनल में इसको क्लिक करेंगे, ये शेप यहाँ पर आ गई है। उसके बाद कंट्रोल सी कंट्रोल एफ करेंगे और इसी को हम यहाँ पर हॉरिजॉन्टल अलाइन राइट कर देंगे। फिर कंट्रोल सी कंट्रोल एफ करेंगे और इसी तरह से वर्टिकल अलाइन टॉप कर देंगे। ये चार कॉर्नर पर ये शेप आपने इसी तरह से क्रिएट करनी है। अब गाइडलाइन लगाने का तरीका गाइड करता हूँ। कंट्रोल की को प्रेस करते हुए आर बटन दबाएंगे, इस तरह से आपके पास रूलर आ जाएगा। अगर आपको की भूल जाए तो व्यू पर क्लिक करेंगे, ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी, रूलर पर आएंगे और यहाँ पर हाइड रूलर लिखा हुआ नजर आ रहा है क्योंकि हम पहले शॉर्ट की मदद से उसको अपेयर कर दिया। आपने यहाँ से माउस का लेफ्ट क्लिक होल्ड करते इस एरिया पर लेकर आएंगे तो आपको पेज लिखा हुआ नजर आएगा। आपने माउस के लेफ्ट क्लिक को छोड़ देना है। आप देख सकते हैं एक गाइडलाइन हमारे पास अपेयर हो गई है। इसी तरह से माउस का लेफ्ट क्लिक होल्ड करते इस जगह पर आप आएंगे, एंकर लिखा हुआ नजर आएगा। इस जगह पर आने के बाद आपने माउस के लेफ्ट क्लिक को छोड़ देना है। तो ये दूसरी गाइडलाइन हमारी अपेयर हो गई है। अब उसके बाद लेफ्ट साइड पर आएंगे, इस स्केल पर माउस का लेफ्ट क्लिक होल्ड करते यहाँ तक ट्रैक करेंगे माउस को। पेज लिखा हुआ आपको नजर आए तो इसका मतलब ये उसका कॉर्नर है। अब आपने माउस के लेफ्ट क्लिक को छोड़ देना है। ये अलाइनमेंट शो कर रहा है। उसके लिए व्यू पर आएंगे, स्मार्ट गाइड को एक्टिव करेंगे, स्नैप टू पॉइंट, स्नैप टू ग्लिप, इन तीनों ऑप्शनों को एक्टिव रखेंगे। उसके बाद दोबारा यहाँ से माउस का लेफ्ट क्लिक होल्ड करते इस शेप पर लेकर आएंगे, एंकर लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है। अब आपने माउस के लेफ्ट क्लिक को छोड़ देना है। ये गाइडलाइन यहाँ पर अपेयर होगी है। टॉप से दोबारा माउस का लेफ्ट क्लिक होल्ड करते यहाँ तक आपने ट्रैक करना है। अब आपने माउस के लेफ्ट क्लिक को छोड़ देना है। इसी तरह से दोबारा अगेन माउस का लेफ्ट क्लिक होल्ड करते नीचे की तरफ आएंगे, पेज लिखा हुआ नजर आए, माउस के लेफ्ट क्लिक को छोड़ देना, गाइडलाइन अपेयर होगी। उसके बाद दोबारा माउस का लेफ्ट क्लिक लेफ्ट साइड से करते हुए यहाँ तक आप आएंगे, माउस के लेफ्ट क्लिक को छोड़ देना है। दोबारा अगेन इसी तरह से इस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए यहाँ तक लेकर आना है, माउस के लेफ्ट क्लिक को छोड़ देना है। ये हमारा सेफ जोन तैयार हो गया। गाइडलाइन लगाने के बाद इन शेप को अब डिलीट करेंगे। एक और इम्पोर्टेंट बात है वो पहले मैं क्लियर कर देता हूँ। जैसा कि ये गाइडलाइन हमने लगा दी है, उसके बाद अगर आप इनको लॉक नहीं करते, वर्किंग करते हैं, आप देख सकते हैं गाइडलाइन अपनी जगह से मूव हो रही है। तो इनको लॉक कर देंगे तो ये अपनी जगह पर वैसे ही रहेंगी। उसके लिए व्यू पर आएंगे, गाइड्स पर आएंगे, यहाँ पर आपको लिखा हुआ नजर आएगा लॉक गाइड। उसकी शॉर्ट की आप यहाँ देख सकते हैं आल्ट कंट्रोल सेमीकोलन। कीबोर्ड की मदद से भी लॉक कर सकते हैं और व्यू के थ्रू आते हुए यहाँ से भी आप इसको लॉक कर सकते हैं। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब आप देखें कि गाइड आपकी सिलेक्ट नहीं हो रही। इस तरह से आप जो भी गाइड लगाएंगे उनको लॉक रखेंगे। अब इन शेप को वन बाय वन आपने डिलीट कर देना है, इनकी अब जरूरत नहीं है। अब सेफ जोन हमारा तैयार है, इसमें ही हम बाकी काम करेंगे। आई होप कि यहाँ तक आपके तमाम पॉइंट्स क्लियर हो गए। ये थी जी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको डीपली गाइड किया किस तरह से एक सही बिजनेस कार्ड का साइज क्रिएट कर सकते हैं, ब्लेड और सेफ जोन क्या होते हैं उनके बारे में कंप्लीटली मैंने आपको गाइड कर दिया है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा। कमेंट्स बॉक्स में इस वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर दें और इसी के साथ अगर आप चाहते हैं कि आपके दोस्त इस ग्राफिक के सफर में आपके साथ शामिल हो जाएं तो हमारे चैनल के लिंक को उनके साथ शेयर करें और उन्हें बताएं कि एमए यूनिवर्सिटी पर डिफरेंट कोर्सेज को एक साथ स्टार्ट किया गया है। अब तक के लिए जी इतना ही, मुझे दें इजाजत। इंशाल्लाह जिंदगी रही नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।